जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर द वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन बी। अब इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को कैसे न्यूमेरिकल में यूज़ किया जाए, कैसे हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो वो आप मेरे साथ देखते जाइए। एक्सरसाइज 1.1 जो कि स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे मैंने बुक की पीडीएफ फाइल ओपन कर रखी है, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ये सवाल को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इस सवाल को करना कैसे है, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या है, लिखेंगे सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, क्योंकि 225 की जो वैल्यू है वो 135 से बड़ी है, इसलिए ए क्या हो जाएगा, सो ए हो जाएगा यहाँ पे 225 और बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 135। आया समझ में। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करने से पहले ए किसको बोला जाए और बी किसको बोला जाए, वो आपको न्यूमेरिकल में देखना है कि दिए गए दो नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो 225 बड़ा है, तो 225 की वैल्यू को हमने क्या बोल दिया, ए, और 135 को हमने क्या बोल दिया, बी। अब जब ए और बी डिसाइड हो जाता है तो हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम कैसे लिखेंगे, बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन, बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन ए एंड बी। और ए और बी क्या है, 225 एंड 135, 225 एंड 135। तो आपको यहाँ पे साइड में क्या करना है, डिवाइड, और ये जो डिवाइड है वो इसी न्यूमेरिकल का पार्ट है, तो इसको ये ना समझे कि मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो डिवाइड है वो इसी न्यूमेरिकल का पार्ट है, लेकिन इसको करना कहाँ पे है, साइड में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 135 का 225 में डिवाइड करना है। ऑब्वियसली छोटे नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं, तो 225 क्या हो गया, डिविडेंट, और 135 क्या हो गया, डिवाइजर, है ना। इतना तो आप लोगों को पता ही है कि जिस नंबर में, ये रफ वर्क में आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो आता है वो आता है डिविडेंट, क्या आता है, डिविडेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर से हम डिवाइड देते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर, क्या होता है, डिवाइजर, है ना। और यहाँ पे जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इसको रिमाइंडर। और जो आंसर आता है जो हम यहाँ लिखते हैं राइट हैंड साइड में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वोटेंट, ठीक है। तो डिवाइजर होता है, डिविडेंट होता है, क्वोटेंट होता है और रिमाइंडर होता है। अभी तो हमें क्वोटेंट और रिमाइंडर नहीं पता है, अभी हमने सिर्फ डिवाइजर और डिविडेंट लिखा है, ठीक है। अब 135 का 225 में डिवाइड करना है, तो 135 का अगर मैं 2 टाइम करूँगा तो वो शायद 225 से बड़ा हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, और 1 कितना हो गया, 7, और 2 1 जा 2, यानी कि 270। अब 270 225 से बड़ा है तो 1 टाइम ही जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा ये 135, ठीक है, 135, ठीक है। और जब ये माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया, कितना बचा, 0, और 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 9, ठीक है। एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पे विशेष बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे हमको डिवाइड पूरा का पूरा नहीं देना है। ऐसा नहीं कि हमको डेसिमल में निकालना है,
जितना पहली बार में रिमाइंडर आ जाता है हम वहीं पे डिवाइड छोड़ देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 90 और क्वोटेंट कितना मिला हमको 1। डिवाइजर और डिविडेंड ऑलरेडी हमारे पास है ना। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट क्या था जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। r की वैल्यू जो है 0 से बड़ी भी हो सकती है, 0 के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन b से हमेशा छोटी होगी, है ना। अब यहाँ पे आप लोगों को a और b तो पता चल ही गया। a यहाँ पर क्या है 225, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, a की वैल्यू रख दी 225। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है, b यहाँ पे क्या बताया था मैंने, जिसका डिवाइड देते हैं वो क्या होता है डिवाइजर, और डिवाइजर यहाँ पे क्या है b, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 135। तो b की वैल्यू हमने कितनी रख दी 135। ठीक है, q यहाँ पर क्या है, q होता है क्वोटेंट। क्वोटेंट मतलब जो भागफल आता है ना, भागफल यानी क्वोटेंट यहाँ पे कितना है 1, तो b इंटू क्यू यानी कि 135 इंटू 1 को मैंने ब्रैकेट में रख दिया, जिसका मतलब ये है कि 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है b के साथ, प्लस r। अब r यहाँ पे क्या है 90, r यहाँ पे क्या है 90। ठीक है, तो ये हमने a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे हमने क्या लिखा, इसको हमने a, b, q और r की वैल्यू यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट में रख दी। ठीक है, अब इस सवाल को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस सवाल को आगे बढ़ाने का तरीका ये होता है कि अगर रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो हमें तब तक ये मेथड लगाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। लेकिन सवाल ये होता है कि अब दो वैल्यू कौन सी लें, अगली दो वैल्यू कौन सी लें। पहले तो हमको दो वैल्यू दे दी गई थी 135 एंड 225, तो हमने a और b डिसाइड कर लिया था। अब अगला a और b कौन सा लें, तो हमेशा याद रखना a और b जब हम अगली वैल्यू लेते हैं तो हमेशा कौन सी लेते हैं, डिवाइजर लेते हैं और रिमाइंडर लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसको आगे बढ़ाने का तरीका क्या है देखना, अभी मैं कैसे लिखूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0। r इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अगेन अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन अब किसके बीच में लगाएंगे, मैंने आपको बताया था हमेशा अगला जब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो किसके बीच में लगाएंगे, हमेशा डिवाइजर और रिमाइंडर। तो डिवाइजर यहाँ पे क्या है 135, डिवाइजर एंड रिमाइंडर यहाँ पे कितना है 90। आया समझ में। तो अब यहाँ पे आप डिसाइड कर लो a क्या है b क्या है। मैंने आपको बताया था a जो होता है b से बड़ा होता है, तो हम कैसे लिखेंगे, सिंस 135 इज ग्रेटर देन 90, सो a कितना हो जाएगा 135 और b कितना हो जाएगा 90। आया समझ में। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से 90 का किस में डिवाइड करना है 135 में, है ना, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन मेथड लगाया है। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड के हिसाब से आपको वापस ऐसी स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन अब आप डिवाइड किस में करेंगे, ध्यान से देखना। अब आप डिवाइड
पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ 90 का डिवाइड किस में करेंगे, 135 में। अब 92 जब 180 होता है जो बड़ा होगा तो ये 1 टाइम ही जाएगा, 90 का 135 में 1 टाइम डिवाइड होगा, तो ये ऊपर से होता रहा 5, 13 में से 9 गया तो कितने बचे 4, यानी कि 45 है ना। तो ये कितना आया 45। अब लेकिन इसको वापस कौन सी फॉर्म में लिखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 135 यहाँ पे क्या है a, तो ये लिखा 135 यहाँ पे क्या है a, ये थोड़ा दूर लिखता हूँ मैं, 135 यहाँ पे क्या है a, तो ये 135 इज इक्वल टू बी क्यू, बी यहाँ पर क्या है डिवाइजर यानी कि 90, और Q क्या है यहाँ पे पोटेंट यानी कि 1 प्लस R, R यहाँ पे क्या है 45, ये लिख दिया मैंने 45। इतना समझ में आया, यानी कि R की वैल्यू अभी भी 0 नहीं हुई। मैंने क्या बोला, ये हम तब तक लगाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। R की वैल्यू अभी भी 0 नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस R is not equal to 0, again applied Euclid division lemma, Euclid division lemma between 90 and 45। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 90 है ग्रेटर देन 45 है, सो A कितना हो जाएगा 90 और B कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब डिवाइड करना है आपको 45 का 90 में, तो ये लिखा आपने 45 और ये लिखा 90, 45 टू जा 90, तो यहाँ पे लिख दिया 90 माइनस 90, ये कितना होगा 0। मिल गया आपको रिमाइंडर, यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या होगा 0 मिल गया। अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे, लेकिन उससे पहले, रुकने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने डिवाइड लिखा है इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखेंगे। ए क्या था यहाँ पे 90, लिख दिया 90, बी इंटू क्यू क्या है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेटमेंट, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है 90, बी क्या है 45, क्यू यहाँ पर क्या है पोटेंट यानी कि 2 प्लस रिमाइंडर यहाँ पे कितना है 0, ये लिख दिया मैंने। आया समझ में। लेकिन हमको बताना क्या है, हमको ये बताना है कि 135 एंड 225 का HCF क्या होगा। ये तो हमने मेथड लगाया, यूक्लिड डिवीजन का मेथड लगाया, और तब तक लगाते हैं जब तक हमको रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। लेकिन हमको आंसर कहाँ मिलेगा, तो आंसर हमें वहाँ मिलता है जहाँ रिमाइंडर 0 हो जाता है, और जब रिमाइंडर 0 हो जाए उस केस में जो आखिरी वाला जो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो आपने बनाया है उसमें जो b जो वैल्यू होती है यानी कि डिवाइजर जो वैल्यू होती है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि वही आंसर होगा। तो लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हम इसको ऐसे, एट दिस स्टेज, या ऐसे लिख लो एट दिस लेवल r is equal to 0, so we stopped here, so we stopped here, अतः हम यहाँ रुक गए। आई बात समझ में। नाउ here divisor is, यहाँ पे डिवाइजर कितना है 45 है ना, तो हेयर डिवाइजर इज 45, सो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ये जो 45 है वो क्या है, HCF है किसका, 135 एंड 225 का।
यहाँ पे हमारा आंसर आता है। आया समझ में?